हेलो बच्चों, कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। यहाँ से हम आप लोग को डिटर्मिनेंट का 4 लेक्चर पहले हम आप लोग को बता चुके हैं। 4 लेक्चर डिटर्मिनेंट में बस क्वेश्चन ही दिए हैं क्योंकि थ्योरी पहले कवर कर दिया गया है। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। सब जेई का प्रीवियस का क्वेश्चन है, कुछ एक अच्छा क्वेश्चन है, कुछ टेक्निक भी समझाने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन सबका क्या है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विथ एंट्री विथ ऑल एंट्रीज आर नॉन जीरो। मतलब पहला नंबर क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एंट्री आर नॉन जीरो। मतलब क्या बोल रहा है, नॉन जीरो। मतलब आप जो ए मानिएगा, आपका जो ए होगा क्या होगा, ए बी सी डी, लेकिन बगल में लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एंट्री होना चाहिए। मतलब जीरो छोड़ के जो लेना है लीजिए, लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं, नॉन जीरो एंट्री। अब देखिए क्या बोला, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो जल्दी से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ये नहीं का स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ए को आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, और आई के जगह लिख दीजिए 1001। तो मतलब ए स्क्वायर बराबर आपको आई दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालते हैं। और ए स्क्वायर आपको भली भांति से आता है, पहला को हॉरिजॉन्टल घेरिए, दूसरा को वर्टिकल घेरिए। अब ये ए जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, ए स्क्वायर होगा। बी जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, क्या होगा, बी सी। फिर ये ए जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, ए बी प्लस बी डी। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये सब आप लोग को आना चाहिए, ए सी प्लस सी डी। फिर अगला क्या हो जाएगा, बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से दिया हुआ है 1001। अब यहां से देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 1 हो जाएगा, एंड ए बी प्लस बी डी बराबर आपको कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी कितना हो जाएगा, 0। और यहां से आप b कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, a प्लस डी। और पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है b जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी एंट्री जीरो नहीं होना चाहिए, ABCD कोई जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर क्वेश्चन से बोला है कि दो प्रोडक्ट का जब मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो होता है तो किसी एक को भी जीरो होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन 2 का जीरो है तो b जीरो होने से इनकार कर दिया क्योंकि हो नहीं सकता है। तो देयरफॉर किसको जीरो होना पड़ेगा, देयरफॉर a प्लस डी को जीरो होना पड़ेगा। और a प्लस डी का मतलब ही तो ट्रेस होता है, a प्लस डी का मतलब ही तो ट्रेस होता है। ट्रेस ऑफ a का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को अगर आप ऐड करिएगा तो वो ऐड करने से जो आता है उसी को ट्रेस बोला जाता है। और वो आपका कितना आया, जीरो। मतलब ट्रेस कितना आ गया, जीरो। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ एक और सॉल्व कर लेते हैं। यहां से ये आया है, एंड और क्या आएगा, AC प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना आएगा, AC प्लस सी डी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। अगला देखिए BC प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से ये सब भी काम कर लेंगे। लेकिन एक काम हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग को क्या निकालने बोला है, डिटर्मिनेंट निकालने बोला है। और यहां से कुछ हेल्प कर लेंगे। कहां गया डिटर्मिनेंट, अच्छा यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू -1 है, डिटर्मिनेंट -1 है। मतलब -1 डिटर्मिनेंट होगा, क्या होगा। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कीजिए। डिटर्मिनेंट जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व कीजिएगा तो ए बी सी डी, और यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ए डी माइनस बी सी आएगा। और अगर कोई बच्चा क्वेश्चंस में ढंग से देख रहा होगा तो ए, यहां जब ट्रेस आपका ए प्लस डी 0 आया तो यहां से ए बराबर कितना आएगा, -d। ए बराबर कितना आएगा, -d। तो ए बराबर हम लोग क्या रख देते हैं, ए बराबर हम लोग क्या रख देते हैं, -d रख देते हैं। और -d जब रखेंगे तो ये -d स्क्वायर माइनस बी सी, दोनों जगह से माइनस कॉमन लीजिए तो बी सी प्लस डी स्क्वायर हो गया। दोनों जगह से माइनस क्या लिए, कॉमन। अब यहां से देखिए ये BC प्लस डी स्क्वायर पहले ही कितना आ चुका है, BC प्लस डी स्क्वायर आपको पहले ही कितना आ चुका है, 1। और यहां से कितना हो गया, -1। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। मतलब यहां से एक मुद्दा आया कि मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स में क्या बोला है कि आपको विथ एंट्री लेना है नॉन जीरो। हम 2/2 लिख दिए हैं, 2/2 एग्जांपल लेकर आपको समझा दिए हैं। तो जब 2/2 लिए तो ए स्क्वायर बराबर आई किए, यहां से ये सॉल्व किए, ए स्क्वायर प्लस बी सी को किसके बराबर किए, 1 के बराबर। ए बी प्लस बी डी को जब 0 के बराबर किए, दोनों जगह से बी कॉमन आया तो एंट्री तो पहले ही बोल दिया नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब बी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब ए प्लस डी को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से ट्रेस बराबर आ गया, ए प्लस डी
ए बराबर माइनस डी। तो ट्रेस तो पहले प्रूव कर दिए 0 होगा, क्योंकि ए प्लस डी मतलब ट्रेस का मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब ट्रेस 0 हो गया। अब ए बराबर माइनस डी हो गया। अब ए बराबर डिटर्मिनेंट जब निकाले तो यहाँ पे क्या किया, डिटर्मिनेंट में एक जगह माइनस डी रख दिए, मदद लिए थोड़ा सा, क्योंकि इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ से माइनस दोनों जगह कॉमन लिए, डी स्क्वायर प्लस बीसी या बी प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, और बीसी प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू पहले ही कितना आ गया था 1, तो मतलब कितना आ गया -1। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे एक बार क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगर कोई बच्चा को देखना है देख लीजिए। ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो आगे क्या बोल रहा है आपको सुनिए। ओमेगा इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन एंड z+1 z+ ओमेगा इसका डायगोनल भी है, ये दिया हुआ है। देन फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, मतलब नंबर ऑफ रूट्स निकालना है कितना आएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेकंड नंबर का जब सॉल्यूशन करेंगे तुरंत उड़ा देंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ओमेगा अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है तो कुछ बच्चा को आना चाहिए ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। मतलब एक चीज आप लोग को आना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। ये 11th क्लास का थोड़ा टॉपिक है जो कि यूज आ रहा है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, एंड ओमेगा क्यूब 1 होगा। देख लीजिएगा अपना कहीं पे बुक में। अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है z+1 ओमेगा स्क्वायर, फिर दिया है ओमेगा स्क्वायर z+ओमेगा स्क्वायर 1 z+ओमेगा बराबर 0। अब हम पहले ही बोले हैं डिटर्मिनेंट को ये नहीं ओपन कर देना है, डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करना है। डिटर्मिनेंट को क्या करना है, कोई प्रॉपर्टीज लगाना है। देखिए यहाँ पे 1 है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है, या इधर से भी देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर किधर से भी जोड़िए फायदा ही फायदा दिख रहा है। तो हम लोग नीचे से अगर जोड़ेंगे तो नीचे से जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा z+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर अगला हो जाएगा ओमेगा, इसको सजा के लिख देते हैं, काहे माथा दर्द करके लिखेंगे z+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सब तो सेम ही है, z1 ओमेगा सब कुछ मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ अगले वाले में मिलेगा, जगह का थोड़ा अभाव है, वैसे लिखना तो लिख सकते हैं z+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर कोई चेंजिंग नहीं करना, इधर रहने दीजिए z+ओमेगा स्क्वायर 1 z+ओमेगा। और जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 0, और 1 प्लस ओमेगा मतलब ये z और ये ओमेगा स्क्वायर z+ओमेगा स्क्वायर 1 z+ओमेगा, है कि नहीं। जैसे हमको दिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2, और कॉलम 2 में से किसको, कॉलम 3 को। कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ घटाइए क्या होगा, ओमेगा माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा ओमेगा स्क्वायर -1। फिर अगला घटाइए, z में से z गया 0, और z प्लस क्या हो जाएगा z+ ओमेगा स्क्वायर -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा। सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और फिर अगला देखिए क्या हो जाए, अगला तो नहीं कर सकते, 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं, तो यहाँ से, और बराबर आपको कितना दिया हुआ 0। या कोई बच्चा पहले भी बोल सकता है सर z कॉमन ले लीजिए, ले भी सकते तो नहीं भी लिए, कोई बड़का बात नहीं है। तो हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्शन कर दिए, और जैसे सब्ट्रैक्शन किए तो यहाँ से क्या फायदा हो गया 0 0 1 z वहां बच गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे कुछ बच्चा और दिमाग लगाता है, यहाँ से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जोड़ देता है, -1 होता है, यहाँ पे भी लगा सकता है। बहुत सारा टेक्निक है, टेक्निक का कमी नहीं है मार्केट में। कोई बच्चा यहाँ अगर जोड़ता तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ कुछ होता है, बाकी बात खोलना तो पड़ेगा ही। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक जब समझ में आ गया, इसके आगे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, z है। अब खोल ही देते हैं, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जोड़ा जाएगा ही। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ओमेगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1 जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 बराबर 0। एक जेड का सॉल्यूशन तो 0 आ गया, यहाँ से एक जेड का सॉल्यूशन क्या आ गया 0। लेकिन अगला का प्रॉब्लम है, अगला में हम लोग क्या करेंगे, अगला में जब प्रॉब्लम आ रहा है अगला को तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा झोल हो गया लंबा चौड़ा, लेकिन क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा।
मतलब प्रॉपर्टीज लगाए लेकिन थोड़ा सा परेशानी में पड़ गए। तो चलिए करिए एक सॉल्यूशन, तो जेड बराबर 0 आ गया। अब सॉल्यूशन करेंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा माइनस जेड, ओमेगा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस जेड से करेंगे तो माइनस जेड माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस जेड ओमेगा, फिर अगला जो है ओमेगा से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, फिर यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए, फिर माइनस करिए यहाँ पे जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब देखिए जो जो कट रहा है, कोई बच्चा बताओ ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, काट सकते हैं जल्दी से अगर कोई बच्चा सहयोग कर देगा। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, काट दिए। यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर बीच में माइनस लगा हुआ है, ये भी कट जाएगा। ओमेगा की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। यहाँ प्लस ओमेगा है, उधर भी खोजिए अगर कहीं पर प्लस ओमेगा मिल जाए, ये प्लस ओमेगा कट गया। यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है, कट जाएगा। और देखिए यहाँ माइनस जेड है, यहाँ भी माइनस जेड है, कट गया। माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर कट गया। अब बच्चों क्या बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अच्छा माइनस जेड ये भी कट जाएगा, माइनस जेड ओमेगा प्लस जेड ओमेगा ऊपर कट गया। मतलब क्या हो गया आपका टोटल, फाइनली देखिए कितना बेवकूफ टाइप का आ गया है, कुछ नहीं बचा है। यहाँ जेड बचल था, जेड बराबर 0 आइए गया था, अगला जेड स्क्वायर बराबर 0 आया, मतलब जेड बराबर यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से भी क्या आएगा 0, मतलब फाइनली आंसर आपका क्या आया 0 आया। कैसे आया, प्रॉपर्टीज लगाया, फिर मल्टीप्लाई किए, 2 0 बन गया, कॉमन ले लिए, वहां से हम लोग क्या किए खटा के आंसर बना दिए। या कोई बच्चा ऊपर में ही जेड जैसे कॉमन लिया था तो वहां से भी आंसर क्या बता सकता था 0, जो कि आपको क्लास में बता चुके हैं लाइव क्लासेस में। तो यहाँ से ये आपका 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, पहला ये स्टेटमेंट वाला, फिर ये जेड का वैल्यू कितना, नंबर ऑफ रूट्स वैसे हम लोग कितना बोलेंगे 3 रूट्स बोलेंगे। कुछ बच्चा बोलेगा सर एक ही रूट बोलेंगे, लेकिन हम आप लोग क्लास में बताएं जेड बराबर एक जेड यहाँ था, यहाँ जेड का टोटल जेड क्यूब हो गया, तो 0 ही सॉल्यूशन आया, लेकिन 3 सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल रूट आया है, 3 रूट्स आया है लेकिन तीनों रूट्स इक्वल है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर एक ही रूट आया, जेड बराबर 0 ऑप्शन मार दे, 3 रूट्स आया। कितना रूट्स आया, 3 रूट्स इक्वल आया, इक्वल। तो 2 4 अगर जेड का पावर 4 रहता है तो रूट कितना आता, 4 रूट आता, रूट में कोई कमी नहीं होगा, रूट 3 होगा, जितना पावर है उतना ही रूट आएगा। ठीक, अब अगला पे देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में लिख देंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें तो हम डायरेक्ट हैमिल्टन, ये फर्स्ट नंबर बन गया, सेकंड नंबर बन गया। अब हम अगला क्या करते हैं, ये क्वेश्चंस में हम अप्लाई क्या करेंगे, ये क्वेश्चन इफ ए बराबर दिया हुआ, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, और क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट भी यूज करता है जेई एग्जाम वाले सब। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर ये दिया हुआ है, हम लोग एक रूल पढ़े हुए हैं लेक्चर की, दिए हुए आपको रूल में क्या है, हैमिल्टन रूल। हैमिल्टन रूल इतना मजेदार रूल है कि हैमिल्टन रूल जो है, ये हैमिल्टन रूल क्या बोला था, ये बोला था कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा। कोई भी दुनिया का 2/2 3/3 4/4 5/5 ऐसा मैट्रिक्स अगर रहा तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तुरंत बना देंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेमडा का मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 0 करके होगा, और यहाँ से डायगोनल में क्या घट जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 0 0 0 1 माइनस लेमडा -2 1 4 माइनस लेमडा। यहाँ पे कुछ बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इसको समझ लीजिएगा कैसे किए हैं। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0, तो लेमडा और आई का मतलब 1 1 1, बाकी बात सब जगह 0। तो लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो डायगोनल में मल्टीप्लाई होगा, तो घटेगा सिर्फ कहाँ पे, डायगोनल में ही ना घटेगा, कहीं और तो घट नहीं सकता है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस और 1 माइनस लेमडा, ये जो है आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस लेमडा आपको 4 माइनस लेमडा से, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0 कोई भी, और 1 माइनस लेमडा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 प्लस 2 बराबर 0, मल्टीप्लाई कर लेंगे खटाक खटाक, और 1 माइनस लेमडा और यहाँ से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 बराबर 0। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो गया, माइनस लेमडा क्यूब लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा स्क्वायर हो गया 6 लेमडा स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ कितना है आपका -5 लेमडा माइनस 6 लेमडा कितना हो गया, -11 लेमडा प्लस 6 बराबर 0। अगर माइनस कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो रहने दीजिए, कोई बड़का बात नहीं है। अब हम आप लोगों को बताए हुए हैं क्लासेस में कि लेमडा को हैमिल्टन रूल में किससे रिप्लेस कर देते हैं, सी ए से, और सी जो है उसको क्या कर देते हैं, कांस्टेंट आईज कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड होगा, कांस्टेंट तो ऐड हो नहीं सकता है।
तो लेमडा को किससे रिप्लेस कर दिए, ए से, और सी को किससे रिप्लेस कर दिए, सी आई से। अब सी आई मतलब कांस्टेंट में आई लगा दिए, तो यहाँ से आपका फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से, और यहाँ 6 नहीं 6i, क्योंकि हर जगह मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही होगा, और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब 1 का काम आई करता है। अब लफड़ा क्या है कि आपका बुक में ए इनवर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है। इसका दो तरीका है। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। हमको भी कुछ कुछ मन वही कर रहा है करने का। देखो क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i बराबर 0। हम लोग क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, क्या हो गया, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i 0। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/a इनवर्स इज इक्वल टू 1/6a स्क्वायर प्लस pa प्लस qi। हम क्या करते हैं, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आई बन जाएगा। करना है तो कर दो, एक स्टेप कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ये पी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू ए आई हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए ए से, और ये आई हो जाएगा, और ये 6 इधर आएगा तो 6i हो जाएगा। ये आई बन गया, क्योंकि आई बन जाता है ए इंटू ए इनवर्स। और यहाँ ए क्यूब प्लस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू, और ए को आई से करो, ए हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा ए क्यूब प्लस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस 6i बराबर 0। या कोई बच्चा यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को चेंज कर दिया, या कोई बच्चा यहाँ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाल लेता। दोनों टेक्निक बताया मैं क्लास में। अब यहाँ से बताओ p का वैल्यू कितना होगा, -6, और q का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। निकल गया, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ -6 आए, यहाँ भी -6 आए। तो ये हैमिल्टन रूल क्या करता है, डायरेक्ट इक्वेशन दे देता है जो आपका सेटिस्फाई करता है, a माइनस लेमडा आई बराबर 0। अगर जो बच्चा रूम पे करना पड़ना, पहले ए लिखना, फिर लेमडा आई 1 0 0 करके लिखना, तो वहां से जब सॉल्व करोगे तो फाइनली यही होगा, समझा ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी बहुत। अब जो बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन 3 कर दिए, अब चौथा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्या है, 2k माइनस 1 2 रूट के 2 रूट के 2 रूट के 1 माइनस 2k माइनस 2 ये करके। यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्वेश्चन थोड़ा सा याद आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लफड़ा है, -2 के आंसर प्रॉब्लम होगा, यहाँ 1 -1 होगा। और जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब जगह दिख गया होगा बच्चा को। देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, एक पहले फॉर्मूला आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट में पावर n-1। अब डिटरमिनेंट में पावर n-1 होता है। अपना जो 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 है, तो 3-1 मतलब डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब तुम लोग को पहले डिटरमिनेंट निकालना है, ये नहीं कि पता चला कि मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं मतलब पूरा एडजॉइंट नहीं निकालना, क्योंकि इसका एडजॉइंट निकालने में बहुत टाइम लगेगा। हमको एडजॉइंट का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट बोला, तो एडजॉइंट डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं। समझ लो कि प्लस माइनस प्लस दिया हुआ, प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस खोल देते हैं, 2k माइनस 1, और 2k माइनस 1 जब करोगे तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे, ये बंद 1 को करोगे किससे, 1 को करोगे, ये माइनस तो -1, और ये कितना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4k स्क्वायर। अब प्लस 4k स्क्वायर हो गया। अब अगला क्या करते हैं, -2 रूट के, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बंद तो कितना हो जाएगा, -2 रूट के, और -2 रूट के माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, अच्छा 4k रूट के, फिर क्या हो जाएगा +2 रूट के, ये बंद, तो यहाँ से आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4k रूट के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 रूट के। अब यहाँ से 2k माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k माइनस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से 2 रूट के और माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 रूट के कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 1 + 2k बचा। फिर यहाँ पे क्या करिए 2 रूट के है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा 2 रूट के, तो यहाँ भी बच जाएगा 2k + 1, तो यहाँ से 2k + 1 बच गया। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बाबू, क्या हो जाएगा 2k - 1, इसका फैक्टर कर देते हैं 2k - 1 और 2k + 1 फैक्टर कर देते हैं, क्योंकि a² - b² का फैक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कितना मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4k, और ये 2k + 1 रहेगा। फिर अगला क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4k, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2k + 1 हो जाएगा। टोटली जगह से अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो शायद 2k + 1 हमको कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे 2k - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4k प्लस में 4k हो जाएगा, प्लस में 4k हो जाएगा, और यहाँ पे 2k + 1 हो जाएगा, और 2k - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8k हो जाएगा।
और अगर कोई बच्चा को ढंग से दिख रहा होगा 2k+1, इसको अगर तुम तोड़ोगे 4k² माइनस 4k+1, लेकिन प्लस में कितना 8k, 8k जुड़ के 4k कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा जुड़ के कितना हो जाएगा 4k² प्लस 4k+1, मतलब पहले माइनस का फॉर्मूला था, अब तुम्हारा ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना आ गया तुम्हारा 2k+1 का होल क्यूब, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुम्हारा आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2k+1 का होल क्यूब। कुछ नहीं किया हम लोग, डायरेक्ट क्या किए, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिए, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिए, वहां से वो आ गया। दूसरा डिटर्मिनेंट तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको बहुत अच्छे से दिख रहा है दूसरा डिटर्मिनेंट देखो डायगोनल में 0 है, और तुम लोग को हम रट्टा मरवा दिए क्लास में कि अगर डायगोनल 0 हो, तो डायगोनल अगर 0 रहता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायगोनल 0 में, डायगोनल अगर 0 है तो मेरे दिमाग में आता है स्क्यू सिमेट्रिक। देखो यहाँ 2k-1 है, यहाँ 1 - 2k, यहाँ रूट के है, यहाँ माइनस रूट के, यहाँ 2 रूट के, यहाँ, और डायगोनल 0 है, मतलब बी जो है तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक अभी तो मैट्रिक्स लिखो, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ओड ऑर्डर का हम बताएं कि ओड ऑर्डर का वैल्यू 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, और इवन ऑर्डर का जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये ओड ऑर्डर है, 3/3 है 0, मतलब इसको तो बनाना ही नहीं था। देयरफॉर डायरेक्ट करते हैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट प्लस एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट बराबर 10⁶ दिया हुआ है। अब इसको लिख देंगे डिटरमिनेंट का स्क्वायर, इसको लिख देंगे डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर 10⁶, और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना निकला है 2k+1, और पावर में कितना है 3, फिर पावर कितना है पावर 2, और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0। तो ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्वेश्चन तो बेटा तब ये खत्म हो गया। ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता, प्रॉपर्टी में लिखा चुके हैं, तो मतलब ये खत्म हो गया, मतलब 2k+1 पे पावर 6 हो गया और 10 पे पावर 6 हो गया, मतलब ये 6 खत्म, तो 2k+1 बराबर 10 आ गया, तो k बराबर कितना हो गया 9/2, मतलब 4.5। लेकिन हमको ये नहीं पूछा था, हमको जीआई इंटीजर टाइप में पूछा था, तो इंटीजर टाइप में तो मतलब डिटरमिनेंट का जीआईएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था बाबू, ठीक है। तो ये लेक्चर देख लीजिएगा, 4 लेक्चर पहले आप लोग डाल चुके हैं, ये लेक्चर आपका जो है 5वां लेक्चर है, इसको अपलोड कर दिया जो भी है, इसको बढ़िया से देख लेना है, ढंग से देख लेना है, बाकी बात बुक लगाना है, कोई तरह का प्रॉब्लम होगा फिर क्लास में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू।